गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के वास्तविक विश्लेषण के चैप्टर वास्तविक अनुक्रम को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम होता है तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है n। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से किसी भी समुच्चय a में परिभाषित जितने भी फंक्शन होंगे जो कि f n टू a, ये जितने भी फंक्शन होंगे ये अनुक्रम कहलाते हैं। अब यदि a R का एक सबसेट हो तो उस केस में f फ्रॉम n टू a ये वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम या वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। अब यदि x n से R में एक वास्तविक अनुक्रम है तब n बिलोंग्स टू n का जो प्रतिबिंब है कैपिटल ये प्राकृत संख्याओं का कोई भी एलिमेंट यानी n अगर n का एलिमेंट है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा उसको xn जो कि R का एलिमेंट होगा उसको अनुक्रम xn का nवां पद कहते हैं। अब अनुक्रम x फ्रॉम n टू R को किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको व्यक्त करने के कई तरीके हैं। उनमें एक हम इसको जैसे x1 ये अनुक्रम का पहला एलिमेंट हो गया, x2 अनुक्रम का दूसरा एलिमेंट हो गया, इसी तरीके से एंड सो ऑन xn ये अनुक्रम का nवां एलिमेंट हो गया। तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn एंड सो ऑन ये एक सेट के रूप में दिखा दिया। या इसी तरीके से x1 x2 xn इस रूप में भी लिख सकते हैं, या केवल xn इस रूप में लिखा सकते हैं, या इसको इस रूप में भी xn के रूप में लिखा जा सकता है, या xn n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आदि संकेतों से व्यक्त कर सकते हैं। अब अनुक्रम का परिसर या रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है। तो अनुक्रम के जो विभिन्न पद होंगे, विभिन्न पदों का मतलब है कि इनके जो n के एलिमेंट्स की जो इमेजेज होंगी उन इमेजेज का जो सेट होगा, तो अनुक्रम के विभिन्न पदों का जो समुच्चय है वही अनुक्रम का परिसर कहलाता है या रेंज ऑफ सीक्वेंस कहलाती है। अब आता है अचर अनुक्रम क्या होता है। तो अचर अनुक्रम या कांस्टेंट सीक्वेंस कि अगर एक कोई भी अनुक्रम xn है वो अचर अनुक्रम कहलाएगा यदि उसका प्रत्येक पद अचर हो, यानी यदि xn इक्वल टू c हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, तो उस केस में अनुक्रम xn अचर अनुक्रम कहलाता है। अब आता है ऊपर से परिबद्ध या अनुक्रम या फिर सीक्वेंस बाउंडेड बाय अबव क्या होता है। तो कोई भी अनुक्रम xn ये ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा यदि एक वास्तविक संख्या k इस तरीके से विद्यमान हो कि अनुक्रम का प्रत्येक पद उस वास्तविक संख्या से छोटा या उसके बराबर हो, यानी xn लेस देन आर इक्वल टू k हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इस केस में k ये अनुक्रम का ऊपरी परिबंध कहलाएगा। अब यदि k अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है तो उस केस में इस k से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी इस k से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी अनुक्रम का प्रत्येक पद उन सबसे भी छोटा या उसके बराबर ही छोटा ही होगा। तो उस केस में अगर k अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध है तो k से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी ये सभी भी उस अनुक्रम के ऊपरी परिबंध होंगे। अब अनुक्रम का नीचे से परिबद्ध अनुक्रम क्या होगा। सीक्वेंस बाउंडेड बाय बिलो क्या होता है। एक अनुक्रम xn नीचे से परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा यदि एक वास्तविक संख्या k ये इस तरीके से विद्यमान हो ताकि अनुक्रम का प्रत्येक पद उस k से बड़ा या उसके बराबर हो, यानी xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू k हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर चूंकि xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू k है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी अनुक्रम का प्रत्येक पद इस k से बड़ा या उसके बराबर हो, तो उस केस में k इस अनुक्रम का निम्न परिबंध कहलाएगा। अब चूंकि अनुक्रम का प्रत्येक पद k से बड़ा या उसके बराबर है तो k से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी अनुक्रम का प्रत्येक पद उनसे भी बड़ा होगा,
तो उस केस में इस केस से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी भी इस अनुक्रम के निम्न परिबंध होंगे। अब परिबद्ध अनुक्रम या बाउंडेड सीक्वेंस, कि कोई भी अनुक्रम xn ये परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा यदि यह ऊपर और नीचे दोनों ओर से परिबद्ध हो। अर्थात देयर एग्जिस्ट k एंड कैपिटल K बिलोंग्स टू R सच दैट xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल k एंड लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब यदि हम स्मॉल k और कैपिटल K में जो भी मैक्सिमम है उसको कैपिटल M से दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अनुक्रम xn ये परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा यदि xn का मोड ये लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M के हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो m से छोटा या उसके बराबर हो जाए, उसकी जो धनात्मक वैल्यू है वो वाली वैल्यू। अब आता है उच्चक या निम्नतम ऊपरी परिबंध या सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। तो कोई भी अनुक्रम xn जो कि ऊपर से परिबद्ध है तो उसके जितने भी ऊपरी परिबंध हैं उन ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम मान होगा वो उस अनुक्रम का उच्चक या सुप्रीमम कहलाएगा और इसे सुप्रीमम ऑफ xn से व्यक्त करते हैं। अब यदि मान लिया जाए m अनुक्रम xn का सुप्रीमम है, उच्चक है, तो m क्या हो गया, ऊपरी परिबंध हो गया और उसमें भी न्यूनतम ऊपरी परिबंध हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस m से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी, m से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो कि अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध हो। अब आता है निम्नक या उच्चतम निम्न परिबंध, इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब यदि अनुक्रम xn नीचे से परिबद्ध है तो इसके जितने भी निम्न परिबंध होंगे उनका महत्तम मान, उनकी मैक्सिमम वैल्यू ये उस अनुक्रम का निम्नक कहलाती है और इसे इन्फीमम ऑफ xn से व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से एक दिष्ट अनुक्रम या मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होगी कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, इसमें भी है मोनोटोनिक सीक्वेंस होती हैं एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। अब एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम क्या होगा, या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है कि कोई भी अनुक्रम xn ये एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है यदि x अनुक्रम का प्रत्येक अगला पद पहले वाले पद से बड़ा या उसके बराबर हो। अर्थात xn+1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू xn हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। या अपन ये भी कह सकते हैं कि अनुक्रम का पहला पद जैसे x1 है तो x1 लेस देन आर इक्वल टू x2 के हो, लेस देन आर या x2 लेस देन आर इक्वल टू x3 हो एंड सो ऑन। इसी तरीके से xn लेस देन आर इक्वल टू xn+1 हो तो उस केस में अनुक्रम xn ये एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। और यदि अनुक्रम का प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद से बड़ा हो तो उस केस में अनुक्रम निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है, यानी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। अब है एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। तो कोई भी अनुक्रम xn ये एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाएगा यदि अनुक्रम का प्रत्येक अगला पद अपने पहले वाले पद से छोटा या उसके बराबर हो। अर्थात यदि x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x2 हो, x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x3 हो एंड सो ऑन, xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू xn+1 हो। इसमें भी यदि अनुक्रम का प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद से छोटा है यानी xn+1 लेस देन xn है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, तो उस केस में अनुक्रम xn ये निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है। अब एक दिष्ट अनुक्रम कि कोई भी अनुक्रम xn एक दिष्ट अनुक्रम कहलाएगा यदि वो या तो एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम हो या फिर एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम हो। थैंक यू।